अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों, मेरे मुसलमान भाइयों। हम इस वक्त बुनेर के मुतासरा गांव बशनोई में मौजूद हैं, जहां पे हर तरफ तबाही का मंज़र है। हर आंख अश्कबार है, हर चेहरे पे उदासी के बादल छाए हुए हैं, हर दिल गम में डूबा हुआ है, हर घर में तबाही का मंज़र है। ये आप देख सकते हैं कितने लोगों की कीमती जानें ये क्लाउड ब्रस्ट जो है, फ्लड, ये अपने साथ ले गया। इनकी फसलों को तबाह कर गया, इनके घरों को तबाह कर गया, और जो है इसके साथ कितनी कीमती जानों को वो ले गया। तो ये क्लाउड ब्रस्ट जब इन पहाड़ों से आया नीचे, तो मेरे हमवतनों, ये इतनी तेज़ी से आया कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थर को ऐसे ऊपर से लाया जैसे कि ये फोम के हों। और ये 70-80 साल पुराना गांव है, और इसने ऐसी तबाही मचाई, ऐसे लगता है कि महज 20 मिनट में इसने इस गांव को तबाह व बर्बाद कर दिया, और 20 मिनट में इसको खंडरात में तब्दील कर दिया। कितनी तेज़ी से स्पीड से आया। इनके भी कितने ख्वाब होंगे, कितनी इनके फ्यूचर प्लान्स होंगे, कितनी इनकी ज़िंदगी के अरमान होंगे, लेकिन चंद मिनटों में इस फ्लड ने सबको जो है मलिया मेट कर दिया। इस गम की घड़ी में हम बुनेर के भाइयों के साथ हैं। इस वक्त हम जो है इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, और इंशाल्लाह इनकी फ़िज़िकल ग्राउंड पे मदद करेंगे। और जो भाई इनकी फ़िज़िकल ग्राउंड पे मदद नहीं कर सकती, वो अपने घरों में बैठ के इनकी मदद कर सकते हैं। वो जो है अपना डोनेट कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जो है जमात इस्लामी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको अपना डोनेट कर सकते हैं। नई हाफ़िज़ नईमुर रहमान की ज़ेर सरपरस्ती वो इधर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे पेशावर के अदनान भाई जो फिक्सिक टीम को लीड कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ आप डोनेट कर सकते हैं, और जो है इन इस काम में इनके साथ भरपूर ताउन करें, क्योंकि ये इंसानी फ़रीज़ा है। एज़ ए मुस्लिम होने के नाते, एज़ ए इंसानियत के नाते, एज़ ए पाकिस्तानी होने के नाते, इस वक्त हम पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना बलोची हैं, ना पठान हैं। इस वक्त हम उम्मत मुसलमा हैं, एक पाकिस्तानी है, और हमने अपना ये फ़र्ज़ अदा करना है और अपने भाइयों का साथ देना है। ये नागहानी आफत थी मेरे भाइयों, ये आज इन पे आई है, कल हम पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है। ये भी कल खुशहाल थे, आज ये लोग कितने दरबदर बेबस हो गए जो इनके प्यारे शहीद हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत करे, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, और उनके इस नुकसान को दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक जो है इनको अजर अज़ीम अता करें। मेरे दोस्तों भाइयों, ये वक्त है अपने मुसलमान भाइयों का साथ देने का, सदका जारिया करने का, सदका देने का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जो बंदा अल्लाह के बंदों से प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ते। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुसलमान जो हैं एक जिस्म की मानद हैं। जब मुसलमान के जिस्म में कहीं पे भी दर्द होता है, जिस तरह जिस्म में कहीं पे भी दर्द होता है, तो पूरा जिस्म उस पेन को फ़ील करता है। इसी तरह जब एक मुसलमान तकलीफ़ में हो, तो सब मुसलमानों को उसी तरह पेन फ़ील होनी चाहिए कि जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में होती है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदका देने से, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के कहता हूँ कि सदका देने से माल में कमी नहीं आएगी। और मेरा और आपके इस बात पे ईमान और यकीन होना चाहिए कि जब सदका देने से अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर फरमाया, तो हमारे माल में कमी नहीं आएगी। ये वक्त है, अपने माल को पाक कीजिए और अपने माल से भरपूर तावन कीजिए इन मुसलमान भाइयों का। आज इनको ज़रूरत है, कल हमें भी ज़रूरत हो सकती है। जब हम आज इन मुसलमान भाइयों का साथ देंगे, तो अल्लाह कल हमारे लिए भी वसीले बनाएगा। और अल्लाह अल्लाह का फरमान है कि सखी मेरा दोस्त होता है, और सखी जो होता है ये अपनी सखावत की वजह से कभी भी इस पर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत हो जाती है, और वो जन्नत में जा सकता है। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सखावत जो है ये जन्नत की टहनियों में से एक टहनी है, जिसको पकड़कर मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो बस मेरे दोस्तों भाइयों, मेरा ये पैगाम था
کہ ان مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے، کھلے دل سے مدد کیجیے، فزیکل نہیں کر سکتے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کو اپنے مال سے صدقہ کیجیے۔ کل قیامت کے دن روز محشر میں جب گرمی کے حشر کے میدان میں ہم ہوں گے تو یہ صدقہ ہمارا سائے کی ڈھال بنے گی، اور یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہی صدقہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے لیے ڈھال بنے گا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بس یہی میرا پیغام تھا۔ اس پیغام کو آگے شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام جائے اور ہر مسلمان جو ہے بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لے۔ آج ہم مسلمان بھائی ایک ہو جائیں اور اپنے پختون بھائیوں کو سینے کے ساتھ لگا کر ان کی داد رسی کریں۔ کیا پتہ آپ کی اور میرے کہنے سننے سے یا شیئر کرنے سے کسی دکھیا انسان کی زندگی میں کوئی جینے کی امنگ پیدا ہو جائے۔ ہم ان کے اس نقصان میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اس کے اس نقصان کو پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو جینے کی امید کی کرن پیدا کر سکتے ہیں، ان کو جینے کا حوصلہ دے سکتے ہیں، ان کی ہمت بڑھا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ان کی خدمت کر کے ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کر کے ان کو یہ احساس دلا سکتے ہیں، اپنائیت کا احساس دلا سکتے ہیں، ان کو اپناپن فیل کروا سکتے ہیں۔ بس دوستو بھائیو، یہی میرا پیغام تھا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور انسانی جذبے کو اپنے دل میں زندہ رکھیے گا۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔